वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 22 जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंतर्गत आज हम अंतर्द्रव्यी जालिका के रूप में पढ़ेंगे, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से क्या पूछा? कोशिका में अंतर्द्रव्यी जालिका कैसी होती है और इसका क्या कार्य है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है और ये कैसी होती है? दीदी ने क्या बताया? अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है, जो एक आयताकार बैग रूपी पुट्टिका बना लेते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा जाल है? नलिकाओं का एक जाल है। ये झिल्ली से बनी नलिकाओं का एक जाल है, जो एक आयताकार पुट्टिका बना लेता है। ये जो बच्चों आपको ये वाली जो नलिकाएं दिख रही हैं, एक तरफ केंद्रक से जुड़ी हुई हैं, ये क्या चीज़ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका दो तरह की होती है। नंबर 1, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी कैसी होती है? जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका दूसरी, जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, एक चिकनी होती है और एक खुरदरी होती है। जो रफ या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, वो क्यों होती है ऐसी? उसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। छोटे छोटे कण के रूप में राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर लगे रहते हैं, इसीलिए कुछ अंतर्द्रव्यी जालिका खुरदुरी होती हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह पर खुरदुरी दिखाई देती हैं। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका जो हैं, ये नलिकाएं केंद्रक से जुड़ी रहती हैं। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती हैं। डीएनए में क्या होती हैं बच्चों? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं होती हैं। और जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जब कोशिका को किसी भी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है बच्चों? तो यह सूचना आरएनए के रूप में, आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल के रूप में केंद्रक से बाहर आती है। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। तो राइबोसोम का क्या कार्य है? ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है और सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दी जाती हैं। अब हम देखते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का क्या कार्य है। तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या SER में राइबोसोम नहीं होते। तो राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये चिकनी होती है, इसलिए ये चिकनी दिखाई पड़ती है। SER कोशिका के कई कार्यों में सहायक होती है। कौन कौन से कार्यों में सहायक होती है? जैसे वसा और लिपिड के पदार्थ के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इसी में से कुछ प्रोटीन और वसा किस में सहायता करते हैं? कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा ही संभव है। अंतर्द्रव्यी जालिका जो चिकनी वाली होती है, वो लिपिड और वसा बनाने में सहायक होती है। कुछ प्रोटीन और वसा क्या करते हैं? वो कोशिका विभाजन के समय
कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। तो झिल्ली जीवात जनन में चिकनी अंतर्द्रवी जालिका सहायक होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए ये जो अंतर्द्रवी जालिका है, ये जाल जैसी नलिकाएं होती हैं झिल्ली युक्त, तो ये कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए सतह प्रदान करती हैं। कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी वाले जिन जीवों में बैकबोन या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जीवों की यकृत की कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में चिकनी अंतर्द्रवी जालिका या SER की मुख्य भूमिका होती है। जो कशेरुक जंतु होते हैं, कशेरुकी अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें जो यकृत होता है, लिवर होता है, लिवर क्या करता है, शरीर में आने वाले कई जहरीले पदार्थों को से मुक्ति दिलाता है शरीर को। तो ये कार्य करने में कौन सहायता करता है उसकी? जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में SER अर्थात चिकनी अंतर्द्रवी जालिका मुख्य रूप से भूमिका निभाती है या सहायक होती है। इसके अलावा जो अंतर्द्रवी जालिका है, वो अंतर्द्रवी जालिका के विभिन्न कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। क्योंकि इसकी संरचना नलिकाओं जैसी होती है, तो ये क्या करती है? कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन में, पदार्थों के इधर से उधर जाने में जालिका के रूप में कार्य करती है। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है अंतर्द्रवी जालिका के 2 प्रकारों के नाम और उसमें अंतर लिखिए। तो बच्चों नाम क्या लिखेंगे आप? 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक अंतर्द्रवी जालिका चिकनी होती है और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER और चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 तरह की कोशिका अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। इसमें अंतर आप क्या लिखेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, जबकि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये एक अंतर है दोनों में। और 2 प्रकार की कौन सी हैं? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। तो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, यह आपको यहाँ पर 2 प्रकार की अंतर्द्रवी जालिका लिखी हुई हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि खुरदरी में राइबोसोम लगे होते हैं सतह के ऊपर, जबकि चिकनी में राइबोसोम नहीं लगे होते। तो ये अंतर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखो। बेटा बच्चों, राइबोसोम क्या कार्य करता है? ये क्या कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन कहाँ जरूरी होती है? राइबोसोम सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है, अर्थात ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। और ये प्रोटीन RER द्वारा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दी जाती है। तो ये इसका राइबोसोम का कार्य है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? तो आप क्या आंसर लिखेंगे बच्चों? कोशिका विभाजन के समय प्रोटीन और वसा झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। जब नई कोशिकाओं का विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं, उसमें प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं।
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? झिल्ली जीवांचनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है RER की सतह खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? ये बच्चों सतह खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? ये खुरदुरी सतह राइबोसोम के कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि ये सतह राइबोसोम के कारण खुरदरी दिखाई देती है। इस पर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम के कण लगे रहते हैं। तो राइबोसोम कण के रूप में लगे रहते हैं, इसके कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।